गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षित अकेडमी। शिक्षित अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आप लोगों के सामने क्लास 10th की एनसीईआरटी की सारे सॉल्यूशंस को वन बाय वन देखेंगे। उसी कड़ी में हम लोग आज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 पुराने बुक के अनुसार 1.2 जो कि नए बुक के अनुसार 1.1 हो गया है, ठीक है। तो उसके वन बाय वन क्वेश्चंस को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ में नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 एनसीईआरटी। ये बुक का जितना सॉल्यूशन है वो आप लोग वन बाय वन करते जाएं बिना स्किप किए हुए, ताकि आप लोगों का जो बोर्ड का जो एग्जाम हो वो बहुत अच्छा हो, ठीक है, और आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो आज हम लोग 1.2 देखेंगे, जो कि न्यू बुक के अनुसार ये जो है ये ओल्ड बुक में है, ठीक है। और न्यू बुक में जो है इस चैप्टर को 1.1 कहा गया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। Express each number as a prime factor। ये आपका क्वेश्चन 1 है, ठीक है। अब इसके जितने क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 140। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 140। मुझे ऐसा लगता है कि प्राइम फैक्टर जो है आप लोगों ने पहले भी किया होगा, ठीक है। जो लोग किए हैं उनको तो बहुत अच्छे तरीके से आता होगा, लेकिन जो लोग नहीं किए हैं वे लोग भी आज आसानी से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। और जिनको कोई भी चीज समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, ठीक है। और उसका हम लोग जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश उसको करें, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 140। अब देखिए 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या करना है? उसका एलसीएम निकाल देना, ठीक है। एलसीएम तो सारे लोगों को आता होगा। चलिए देखते हैं। 2 7 या 40, 0 का 0, 2 3 या 6, 2 5 या 10। अब जो है 35 के टेबल से जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये कौन से टेबल से जाएगा? 5 के टेबल से। 5 7 या 35, ओके। तो 140 जो था उसका प्राइम फैक्टर क्या क्या आ गया हमारा? 2 × 2 × 5 × 7। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 2 2 कितना है? 2 बार है, तो 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, × 5 हो जाएगा, × 7। ये आपका खत्म। तो आपका ये इस तरीके से आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 156। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 156, ठीक है। तो 156 को कैसे इसी तरीके से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। 156 2 से डिविजिबल कीजिएगा। 2 7 या 40, 2 8 या 16, 2 3 या 6, 2 9 या 18, 3 1 या 3, 3 3 या 9, एंड 31, ठीक है। फिर से इसको हम अरेंज कर लेते हैं। 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये भी 2 आ गया, मतलब 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर × 13, ठीक है। ये हमारा आंसर है। देखिए हम कितने इजी वे में इन सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, और ये आपके बोर्ड में कहीं ना कहीं 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक है, और आएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट भी हम लोग कर लेते हैं 3825। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 3825। 3825 का निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 3825 का भी निकालना कुछ भी नहीं है। आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल अगर आता होगा तो आप लोग इसको पहले 3 से करके देख सकते हैं। 3 से करने के लिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को आना चाहिए। तो 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है कि जितने नंबर्स होते हैं सबको हम लोग ऐड कर लेते हैं और उसको अगर 3 से वो डिविजिबल हो जाता है तो वो जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसी कड़ी में उसको ऐड करके देखते हैं। 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 8 क्या हो जाएगा 18। 18 क्या होता है 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 3 6 जा 18, ठीक है। दैट मींस these all numbers are divisible by 3, okay। so we take 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और यहां पर 2, 3 7 जा 21 और 3 5 जा। इनको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता है वो हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। मैंने डिविजिबिलिटी रूल का सारा वीडियो में 1 बाय 1 सारा डिक्लेयर किया है, ठीक है। क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल से सारे क्वेश्चंस इजी बन जाते हैं, ठीक है। फिर 3 से ये जाएगा 5 2 9 1 10 और 5 2 7 7 7 14 और 1 15। तो 15 भी 3 के टेबल में जाता है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये भी 3 से चला जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब जाएगा क्या, अब 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 5 और 2 7, 7 और 4 कितना होता है 11 हो जाता है, जो कि 11 3 के टेबल में नहीं आता है। तो अब हम इसको किससे करेंगे 5 से करेंगे, ठीक है। 5 का टेबल में 40 कितने टाइम्स में आता है 8 टाइम्स में 40 आता है और 5 कितने टाइम्स में आता है 5 टाइम्स। सॉरी 5 8 जा 40 तो ये 2 बन गया, 5 5 जा 25, ओके। देन अगेन टेक 5 1 जा 5, 5 7 जा 25। ये हो गया आपका क्लियर। अब हम लोग फिर से इसको इसी तरीके से लिख लेते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 7। ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन क्लियर। इसी तरीके से 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्या है क्वेश्चन भाई 5001। ये भी बहुत इजी है, देखिए 5001 है ना, नहीं 5005, ठीक है। तो अगेन हम लोग 5005 का एल्सियम ले लेते हैं। 5 1 जा 5, 0 0 1। अब आ गया जी, ये क्या 3 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है। 7 से होता है, क्योंकि 3 से नहीं होगा तो 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि 4 जो है वो हमारा क्या है इवन नंबर है और लास्ट में इसके क्या है ऑड है, तो 4 से सवाल ही नहीं होता है। 5 से इसलिए नहीं होगा क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी हम लोगों को कहता है कि लास्ट डिजिट अगर 0 रहे या फिर 5 रहे तो ही वो 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 का भी कहानी खत्म, ठीक है। 6 भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 2 और 3 नहीं है। 7 भी नहीं होगा, 7 से करके देख लेते हैं। 7 से हो जाएगा, ठीक है। हो गया 7 से। अब किससे होगा 11 से होगा। 11 1 जा 11 और 3 11 3 जा 30, क्लियर। अब ये 30 तो मेरा प्राइम नंबर है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको 5 × 7 × 11 × 30, ये जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसको कुछ पेयर नहीं मिल रहा इसलिए हम लोग इसका स्क्वायर। इसमें एक क्वेश्चन और बच रहा है 7 4 2 9।